तो आज जिस पोएम के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड के क्लास 12 का फर्स्ट पोएम है। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम को जॉन डन ने लिखा है और इनका जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को लंदन में हुआ था। दोस्तों जॉन डन ने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। इसका वजह इनका रिलीजन था। ये रोमन कैथोलिक रिलीजन से थे और उस वक्त इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। कहने का मतलब इंग्लैंड के ज़्यादातर लोग इस रिलीजन को पसंद नहीं कर रहे थे। अब अपने धर्म के चलते इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्हें बिना डिग्री दिए ही यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने लॉ एंड थियोलॉजी का स्टडी किया और बाद में एक नोबल मैन ने इन्हें अपने सेक्रेटरी के पद पर हायर कर लिया। लेकिन ये जॉब भी इनके हाथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। इस जॉब से भी इन्हें हाथ धोना पड़ा जब इन्हें एक कारणवश जेल भेजा गया। जेल जाने का रीज़न ये था कि इन्होंने चुपके से वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के भतीजी से शादी कर लिया। कुछ सालों बाद ये एंग्लिकन चर्च में धर्म उपदेशक बन गए। अब बात करें इनके कुछ फेमस वर्क्स की तो ये सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिजीज एंड सेरमोन्स के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों ये मेटाफिजिकल पोएट भी कहलाते थे। मेटाफिजिकल का मतलब बियॉन्ड फिजिकल, मतलब ये हमेशा लव, लाइफ, डेथ, नेचर इन सभी के बारे में लिखते थे। और किसी किसी पोएम में तो डायरेक्ट इसी से बातें देखने को मिलता है। जैसे कि इनका एक पोएम है डेथ बी नोट प्राउड, मृत्यु तुम घमंड मत करो। और इस पोएम के लाइन में डेथ को एडवाइस देते रहे हैं और डेथ को नीचा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका पोएम जिसे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें अल्फ़ाबेट के ई लेटर को इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे गो को इन्होंने GOE लिखा है। लेकिन ये सारे शब्द गलत नहीं है क्योंकि पोएट के पास पोएटिक लाइसेंस होता है कि वो शब्द को अपने स्टाइल में लिख सके। अब बात करते हैं पोएम्स के लाइन की। तो पहला लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी नोर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पोएट को कहीं जाना है लेकिन उनकी बिलवड काफ़ी पॉजिटिव है उनको लेकर। इनकी बिलवड को लग रहा है कि हमसे ऊब गए हैं या अब इनको हमें इंटरेस्ट नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जाए और वापस हमारे पास लौट कर ना आए। अब पोएट अपने लाइन द्वारा अपनी बिलवड को अश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ और मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं है कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई। अब एक दिन मैं अवश्य इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये जो न दिखाई देने वाला मृत्यु है वो अंत में सभी को अपने रंग में रंग लेगा। तो बेहतर यह है कि अपने आप को, अपने लाइफ को हंसी खुशी से बिताऊं। तो अगला लाइन है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे ही हैज़ नो डिज़ायर नोर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नोट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब इस लाइन का मतलब है कि कल रात सूर्य भी तो कहीं गया था लेकिन देखो वो भी आज वापस यहाँ है। सूर्य के पास तो वापस आने का न कोई डिज़ायर है न ही कोई रीज़न, फिर भी देखो वो वापस आया। लेकिन मेरा यकीन करो मैं सूर्य से भी अधिक गति से यात्रा कर तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊँगा क्योंकि मेरे पास जल्दी वापस आने का एक रीज़न है और वो तुम हो। नेक्स्ट लाइन है ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। अब कहने का मिसाली होता कहने का मतलब है कि मनुष्य भी कितना शक्तिहीन होता है। अगर उसका किस्मत फॉल डाउन होता है तो उसमें एक पल भी ऐड नहीं किया जा सकता और न ही बीते समय जो कि अच्छा था उसको भी वापस नहीं लाया जा सकता। अब नेक्स्ट लाइन है बट कम बैड चांस
and be joined to it our strength, and be teach it art and length itself over us to advance. अब इस लाइन का मतलब है कि बुरा वक्त आता है तो आने दो, हम अपने स्ट्रेंथ से इस बुरे वक्त को ज्वाइन करेंगे और हम अपने स्ट्रेंथ के साथ इस बुरे वक्त में और भी जीवन जीने की कला को सीखेंगे और ये कला हमें अपने आप में काफ़ी एडवांस बनाएगा. अगला लाइन है वेन दाउ साइस्ट नोट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे वेन दाउ विपिस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके. अब इस लाइन का मतलब है कि और जब तुम सिसकियाँ लेकर रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे उस सिसकियाँ में हवा नहीं मेरी रूह निकल रही हो, और जब तुम बेतहाशा रोती हो तो मेरे शरीर का रक्त जमने लगता है. नेक्स्ट लाइन है इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ आर्ट द वेस्ट ऑफ मी. अब इस लाइन का मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम मुझसे कहती हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम रो रो कर हमारे रूह और खून को यूं बर्बाद करो. तुम और तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बेहतरीन है. नेक्स्ट लाइन है लेट नोट डाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप्स अलाइव नेवर पार्टेड बी. कहने का मतलब कि अपने खूबसूरत दिल में मेरे बारे में कुछ भी बुरा ख्याल आने की इजाज़त न दो, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे किस्मत का हिस्सा बन जाए और तुम्हारा ये अलग होने वाला डर कहीं सच न हो जाए. तुम बस ये सोचना कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, बल्कि एक साथ सोए हैं, बस करवटें बदली हुई हैं. वो कपल जो खुद में एक दूसरे को जिंदा रखते हैं और ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते. तो दोस्तों ये था पोएम का पूरा लाइन, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा. अगला वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.